आज हम राग भैरवी, राग पीलू, राग जयजयवंती, राग पटदीप, भैरव, अभोगी, इनके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राग भैरवी। रेग धनी कोमल राकत, मानत मध्यम वादी, प्रात समय जाति संपूर्ण सोहन सा संवादी। राग भैरवी, ठाठ भैरवी। राग भैरवी इसी ठाठ का आश्रय राग है। वादी स्वर मध्यम, संवादी षड्ज, जाति संपूर्ण संपूर्ण, गायन समय प्रातःकाल, कोमल स्वर रेग धनी। इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रीय नियमानुसार इसका गायन समय प्रातःकाल है, किंतु प्रचार में इसको हर समय गाते बजाते हैं। प्रत्येक संगीत सभा बहुधा इसी राग से समाप्त होती है। राग विवरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि इसमें रेग ध और नी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग विवरण के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें रेग ध नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध रे और ध का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि अगर किसी असाधारण गायक को भैरवी में शुद्ध रे और ध प्रयोग करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसके लिए भैरवी गाना कुछ मुश्किल हो जाएगा। इस राग में कुछ संगीतज्ञ पंचम और षड्ज, किंतु अधिकांश मध्यम षड्ज वादी संवादी मानते हैं। यह गंभीर प्रकृति का राग नहीं है और इसमें छोटा ख्याल, तराना, ठप्पा, ठुमरी आदि गाए जाते हैं। आजकल फिल्मी संगीत में भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। इसके आरोह, इसके अवरोह, पकड़, न्यास के स्वर और इससे मिलते जुलते राग विलास खानी तोड़ी। नेक्स्ट राग पीलू। ठाठ खापी, वादी स्वर गांधार, संवादी निषाद, जाति संपूर्ण संपूर्ण, गायन समय दिन का तृतीय पहर। इसकी विशेषता। राग पीलू खापी ठाठ का सम्मिश्र राग माना जाता है। इस राग में सभी शुद्ध एवं कोमल तथा तीव्र स्वरों का प्रयोग होता है। अन्य सभी स्वरों की अपेक्षा तीव्र मध्यम का स्वर अल्प प्रयोग अवरोह में बहुत कम किया जाता है। इसे संकीर्ण प्रकृति का राग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भैरवी, गौरी तथा भीमपलासी रागों का सम्मिश्रण है। भीमपलासी रागों का मिश्रण होता है। इस राग को अनेक गुणीजन राग न मानकर धुन मानते हैं और इसीलिए इसमें गजल, ठुमरी, छोटा ख्याल, गीत, भजन इत्यादि गाए जाते हैं। इस लोकप्रिय राग को गायक दो प्रकार से गाते हैं। अन्य रागों की तरह मध्यम षड्ज को सा मानकर वर्तमान में राग पीलू को अधिकतर दूसरे प्रकार से ही गाया बजाया जाता है। इस राग के आरोह में सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं और अवरोह में कोमल स्वर लगाए जाते हैं। इस राग का विस्तार मंद्र एवं मध्य सप्तकों में अधिक किया जाता है। आरोह, अवरोह, पकड़। राग जयजयवंती। द्यो गंधार निषाद, द्यो संवादे परिसोई, सोरठही के अंगते जयजयवंती होई। इसका ठाठ खमाज है। वादी स्वर ऋषभ, संवादी पंचम, जाति संपूर्ण संपूर्ण, गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, विकृत स्वर ग और नी। यह राग जनप्रिय रागों में से एक मुख्य राग के रूप में जाना जाता है। इसमें दोनों गंधार और दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं।
आरोह में ग और नी शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाते हैं और अवरोह में ग और नी कोमल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रात्रि के दूसरे पहर के अंतिम भाग में इसे गाया बजाया जाता है, जब खमाज टाट के रागों की समाप्ति और कापी टाट के रागों के प्रारंभ होने का समय होता है, इसलिए इसे परमेल प्रवेशक राग भी कहा जाता है। इस राग में ध नी रे स्वर समूह प्रयोग करते समय कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। यही इस राग की मुख्य विशेषता है। ध नी रे अंग लेते हुए रे पर ग तथा म स्वर को कर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। प रे नी रे और ध ग स्वर संगतियां राग को कर्णप्रिय बनाती है। यह राग देश अंग तथा बागीश्री अंगों से गाया जाता है। देश अंग रे ग म प नी सा, बागीश्री अंग म ध नी सा। दोनों अंगों में ध नी रे समान रूप से प्रयोग किया जाता है। यह एक रस युक्त राग है। यह श्रृंगार रस युक्त राग है, जिसका चलन तीनों सप्तकों में होता है। आरोह अवरोह पकड़ संप्राकृतिक राग देश न्यास के स्वर सा रे प। राग पटदीप जब कापी के मेल में आरोहण रे द त्याग शुद्ध निषाद पटदीप में मानत पंचम संवाद। इसका ठाठ कापी वादिस्वर पंचम संवादिस्वर षडज जाति ओडव संपूर्ण। गायन समय दिन का तृतीय पहर। वर्जिस्वर आरोह में ऋषभ और देवत वर्जित है। विकृत कोमल ग। राग भीमपलासी में कोमल निषाद को शुद्ध निषाद करने पर राग पटदीप बनता है। इसके आरोह में रेद स्वर वर्जित है। राग पटदीप एक आधुनिक लोकप्रिय राग है। कर्णप्रिय इस राग की रचना भीमपलासी राग के कोमल नी को शुद्ध करने से हुई है। मध्यम सप्तक के स्वरों में बढ़त करते समय शुद्ध नी की झलक दिखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भीमपलासी राग की छाया दृष्टिगोचर ना हो। ग म प नी द प ग म प नी। अवरोहात्मक स्वरों में नी का विशेष महत्व होते हुए भी कभी कभी निषाद को छोड़ दिया जाता है। उस समय ध म की संगति अत्यंत मधुर प्रतीत होती है। गायन समय के अनुसार यह पूर्वांगवादी राग है, किंतु उत्तरांग में इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। न्यास के स्वर षडज पंचम और निषाद संप्राकृतिक राग भीमपलासी और धनाश्री। आरोह अवरोह पकड़। सॉरी दोस्तों, इसके वर्जित आरोह में ऋषभ और देवत वर्जित है। अवरोह में अवरोह संपूर्ण है इसका। नेक्स्ट राग भैरव ध रे वादी संवादी करी रे दय कोमल सुरमान प्रात समय नीको लागे भैरव राग महान। ठाठ भैरव वादी स्वर देवस संवादी ऋषभ जाति संपूर्ण संपूर्ण। गायन समय प्रातःकाल। संप्राकृतिक प्रकृति इसकी गंभीर है। कोमल स्वर ऋषभ और देवत। यह राग अत्यंत प्राचीन राग है। इसकी उत्पत्ति भैरवटाट से हुई है, इसलिए इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। भैरव राग का गायन समय प्रातःकाल है। इस विषय में भी मतभेद है। कुछ मतानुसार
यह सूर्योदय से पहले, दूसरे मतानुसार सूर्योदय के पश्चात, परंतु पंडित लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते गातव्ये गातव्ये भैरव राग सप्तम। इस राग की संपूर्ण विचित्रता रे, ऋषभ, ध, देवत सुरों पर ही निर्भर होती है। इस राग में इन दोनों सुरों को आंदोलित किया जाता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में रागों का वर्णन मूर्छना आदि के सहारे किया जाता है। पंडित सारंगदेव के अनुसार भैरव राग भिन्न षडज ग्राम से उत्पन्न होता है। यह राग उत्तरांग प्रधान राग है। इसकी संपूर्ण विचित्रता अवरोही वर्ण में होती है। अवरोह में मध्यम सुर को महत्व देकर मीड द्वारा रे पर आते हैं और मीड लेते समय ग स्वर का प्रयोग स्पष्ट दिखाया जाता है, जिसे म ग म रे सा। म ग म रे सा। कहा जाता है कि महादेव के मुख से जो प्रथम राग उत्पन्न हुआ वह राग भैरव है। कई विद्वानों के अनुसार महादेव सूर्य का नाम है और भैरव सूर्योदय के समय गाया व बजाया जाता है। यह एक स्वतंत्र राग है। इसमें किसी अन्य राग की छाया नहीं पड़ती, परंतु अन्य रागों में भैरव जोड़कर अनेक रागों की रचना मानी गई है, जैसे भैरव बहार, आनंद भैरव, अहिर भैरव आदि। आरोह, अवरोह, पकड़, समप्राकृतिक राग रामकली, विभास, बंगाल भैरव। राग अभोगी, आरोह, अवरोह, पकड़। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर। जाति ओडव ओडव, ठाठ कापी। वर्जेश्वर पंचम और निषाद। वादी स्वर षडज, संवादी मध्यम, कोमल स्वर गंधारू। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।